अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल बिन तारिक और आप देख रहे हैं पीएनओ ट्रेनिंग्स। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस बर वक्त देख सकें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सिखा रहा हूं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका इंटरफेस कैसा होता है, किस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले राइट कॉर्नर पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस बना हुआ है, जिस पे आप क्लिक करें तो आपका ये सारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके साथ ही एक बटन है जिसपे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का बटन है। क्या जब इसको क्लिक करेंगे तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह होगा। अगर आपने इसको डिफॉल्ट साइज में लेके आना है तो आप दोबारा इसी पे क्लिक करें तो ये अपने पूरे साइज में आ जाएगा। इसके साथ एक माइनस का बटन आप देख रहे हैं जिसपे मिनिमाइज लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा एक तरीके से। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं जैसे वो क्लिक किया तो साइड हो गया है और ये मेन डेस्कटॉप पे आ गए। जब आप इस आइकन को दोबारा क्लिक करते हैं तो वो पेज ओपन हो जाता है। इसके साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। इसमें इसका मतलब ये है कि जो इस टाइम आप ये पूरा बार ऊपर देख रहे हैं इसको रिबन कहते हैं। अगर आप इस पे ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आ जाते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब और तीसरा है शो टैब्स एंड कमांड्स। आपने जब इस पे क्लिक करना है तो ये आपका ऑटो हाइड सिलेक्ट हो जाएगा। ऑटो हाइड में होता है ये है कि जब आप इसके रिबन पे जब माउस लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। चलिए आइए आपको इसको करके दिखाते हैं। अभी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑटो हाइड रिबन और ये मेरा ऑटो हाइड हो चुका है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने माउस ऊपर किया है तो इसकी ब्लू लाइन सिलेक्टेड है, यानी यहाँ पे ये रिबन हाइड हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये है रिबन वापस अपनी जगह पे आ गया, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक माउस इसके ऊपर है। इस एरिया में जब तक माउस रहेगा इस एरिया में तब तक ये विजिबल है। जैसे ही मैं माउस यहाँ से हटाऊंगा ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, देखिएगा। इसी में अगला ऑप्शन हमारे पास है शो टैब्स। ये जो आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये शो होगा। बाकी जो नीचे इसके आर्टिकल्स आएंगे या जो इसके सब कैटेगरीज होंगी वो हाइड हो जाएंगी। शो करके दिखाता हूँ आपको कि मैं इस पे शो टैब्स पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। जैसा कि भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जैसे इस पे शो टैब पे किया तो उसने नीचे से रिबन को हटा दिया, सिर्फ उसके टैब्स शो हो रहे हैं। अब आप जिस तरह टैब पे क्लिक करेंगे सिर्फ वही टैब का डिफॉल्ट जिस तरह था वो पहले उस तरह शो होगा, लेकिन जैसे आपने इसको पेज पे दोबारा क्लिक करना है अपने कर्सर को, ये दोबारा गायब हो जाएगा। इससे अगला हमारे पास ऑप्शन था शो टैब्स एंड कमांड। उसमें ये है कि दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा जब तक आप यहाँ से दोबारा इसकी सेटिंग चेंज नहीं करेंगे। इससे अगला क्वेश्चन मार्क है जिसपे आपको माइक्रोसॉफ्ट हेल्प मिलती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साइन इन का ऑप्शन होता है। क्योंकि मेरा अभी साइन इन हुआ है इसलिए यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है। साइन इन से आपको ये होगा कि आप जब किसी और पीसी पे जाके इसको जब आप ओपन करेंगे या लॉग इन करेंगे वहां से अपना डाटा उठा सकते हैं। अब ये सेंटर में एक लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सेव करते हैं डेमो 1 के नाम से तो यहाँ पे डेमो 1 का नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ इसके आगे वर्ड लिखा हुआ होगा। अभी आप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ आइकन्स बने हुए हैं। जिस पे वर्ड बना हुआ है तो ये इसका अपना वर्ड का आइकन है। उसके साथ ये आप फ्लॉपी देख रहे हैं जिसको क्लिक करने से आपका डाटा सेव होगा। उसके साथ आप ये देख रहे हैं कि ये अनडू का ऑप्शन है कि जिस तरह ये इसकी सेटिंग पहले पेज पे हुई होती है वैसे होगा। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये रिपीट का ऑप्शन है, लेकिन ये इस टाइम रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं लिखा हो तो ये रिपीट नहीं करेगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि आपने टच के साथ काम करना है या माउस के साथ काम करना है। इस टूल बार को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें ये डिटेल पूरी यहाँ पे मेंशन की गई है कि आप न्यू में जाना चाहते हैं, ओपन में, सेव में। न्यू का करेंगे तो ये न्यू पेज इस तरह बन जाएगा, डॉक्यूमेंट नया बन गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ईमेल का करूंगा तो जैसे जैसे आप यहाँ पे टूल बार में इसको चेंज करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, सारा कुछ ऐड होता जाएगा। और अगर आपने इनको रिमूव करना है तो इन्हीं पर जाके दोबारा इनको क्लिक करें तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि भी आप इसके लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1, यानी इस टाइम हमारे पास एक पेज है, एक ही पेज है और एक ही पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें 0 वर्ड्स हैं और ये इसका ऑप्शन होता है आपने कोई गलती की है या आपके कोई पैराग्राफ में या आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है या आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ से इसको ये हाईलाइट कर देगा। इसको यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट बॉटम में देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज काउंटिंग लिखी हुई है कि पेज कौन सा पेज है और कितने पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस टाइम 1 of 1 शो कर रहे हैं क्योंकि हमने इस टाइम कोई पेज यूज नहीं किया। करंटली 1 पेज पे है और हमारे पास जो इस टाइम रनिंग पेज है वो भी 1 है। जैसे जैसे आप इस पे पेज चेंज होगा, जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि मैं अभी एंटर करते हुए इसको नीचे लेके आया हूँ तो ये यहाँ से पेज स्प्लिट है।
तो यहाँ पे वो उसने मेंशन कर दी है, वो MS वर्ड खुद ही मेंशन कर देता है आपके पास टोटल कितने पेज हैं और अभी आप किस पेज पे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड पे यूज किया, लेकिन और मेरा जो कर्सर है वो अब मैं 1 पेज पे लेके जा रहा हूँ, तो उसने यहाँ पे खुद ही शो कर दिया कि आपके पास टोटल 2 पेज हैं, लेकिन आप करंटली 1 पेज पे काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी करंटली सेकंड पेज पे हूँ और मैंने सेकंड पे यूज किया, रनिंग भी मेरे पास सेकंड है और मैं अवेलेबल भी सेकंड पे हूँ। जब आप वापस 1 पे जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको खुद ही बता देगा कि आप 1 पेज पे हैं और आपके पास इस टाइम टोटल 2 पेज हैं, लेकिन आप 1 पेज पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड्स किस तरह काउंट करता है और इसके अंदर किस तरह ये वर्किंग करता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई नेम इज आदिल बिन तारिक। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, माय नेम इज आदिल बिन तारिक। तो इसने 6 वर्ड्स काउंट किए हैं। काउंट इस तरह करता है कि जितना स्पेस इसमें देते जाएंगे ये उस हिसाब से उसको काउंट करेगा। जितने वर्ड्स आप लिखेंगे उसके बाद जैसे ही आपने स्पेस देनी है, जितने वो अल्फाबेट जितने होंगे उसके बाद स्पेस देंगे, एक वर्ड काउंट करेगा। ये मिस्टेक बुक है, मिस्टेक्स के बारे में आपको यहाँ पे बताएगा कि इसमें ग्रामर मिस्टेक है या अल्फाबेटिकल कोई मिस्टेक हुई है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, माय नेम इज आदिल बिन तारिक, और सेकंड सेंटेंस है PNY ट्रेनिंग्स IT इंस्टीट्यूट, और मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के और आदिल बिन तारिक की स्पेलिंग गलत लिख दी है। सॉफ्टवेयर ने खुद ही इसको रेड अंडरलाइन कर दिया। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक बनी हुई है और बुक के साथ क्रॉस का बना हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको स्पेलिंग्स के बारे में यहाँ बता देगा कि इसमें स्पेलिंग में ये मिस्टेक है, और इसमें अगर आपने आदिल बिन तारिक लिखा है तो उसको आपको तो MS वर्ड आपको खुद ही एक सजेशन दे देगा कि आपने इस वर्ड को इसके साथ रिप्लेस करना है या नहीं। उसमें आगे पास आ जाएगा, अगर ये बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है तो इसमें आएगा इग्नोर, और अगर ये काफी एक जगह पे है तो उसमें लिखा होगा इग्नोर। अगर बहुत सारी जगहों पे आपने ये लिखा हुआ और उसमें आ रहा है कि ये आपको ऑप्शन देगा इग्नोर ऑल, या उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, उसमें चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसको इग्नोर करता हूं तो वो उसको एज इट इज छोड़ देगा और वो अगले वाले एरर पे या अगले वाली मिस्टेक पे चला जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने आदिल बिन तारिक जिस तरह का मैंने पहले लिखा था उसने उसी को छोड़ दिया है और वो अगली वाली इस वाली मिस्टेक पे वो आ गया है जो है इंस्टीट्यूट। अगर मैं इंस्टीट्यूट पे क्लिक करता हूँ और इसको चेंज का कर देता हूँ तो वो उसको ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा, और जैसे ही वो करेक्ट करेगा तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। आप इसको ओके करेंगे तो ये जैसा था वैसे ही आ जाएगा। अपने नाम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये उसके मुताबिक ही अब और ओके है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ओके का निशान दे रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग राइट बॉटम में आए, ये 3 मुख्तलिफ बटन हैं जिसमें पहला है रीड मोड, दूसरा है प्रिंट लेआउट, तीसरा है वेब लेआउट, और उसके आगे जो आप देख रहे हैं ये जूम बार है जो आपके पेज को जूम इन और जूम आउट करने में मदद देती है। पहले चलते हैं रीड मोड पे। रीड मोड में जो आएगा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे बुक होती है 2 पेजेस आमने सामने होते हैं वैसे ये बन जाएगा। अब इसको क्लिक करके देखते हैं कि ये रीड मोड में कैसे शो होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि इसने सारा कुछ ऊपर से टूल सारे रिबन को हाइड कर दिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है और ये बुक की शेप में आ गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में एक लाइन ड्रॉ हो गई है क्योंकि हमने रीड मोड एक्टिव किया था तो उसने ये बीच में लाइन डाल दी है। ये स्क्रॉल बार है जिससे आप पेज को लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करके इसकी पेज की एडजस्टमेंट देख सकते हैं। इसके साथ वाला जो बटन है वो है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट पे जब मैं क्लिक करूंगा, जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो पहली इंटरफेस आपको देखने मिलता है वो प्रिंट लेआउट में होता है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही उसकी शेप में आ जाएगा। अगला है वेब लेआउट। वेब लेआउट को जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे वेबसाइट पे लेआउट बना होता है ये आपको वैसे शो करेगा। अगर आप इसको वापस लेके जाएंगे, अगर आपने इसको वापस प्रिंट लेआउट पे लेके जाना है तो आप इसको प्रिंट लेआउट पे क्लिक करें तो ये प्रिंट लेआउट पे आ जाएगा। अब चलते हैं जूम की तरफ। इस बार को भी पकड़ के आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं। ये जूम उस टाइम इस्तेमाल में आता है कि जब आपने बहुत छोटा कुछ लिखा है और आप इसको पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसके करीब से पढ़ना चाहते हैं, तब आप इसको जूम इन कर सकते हैं। और अगर आपने इसको फुल व्यू देखना है तो आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इस टाइम इसको फुल जूम आउट कर दी है, ये आपके पूरे दोनों पेजेस को व्यू कर रहा है। अगर आप इसको सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 100 के करीब इसको ले आएगा क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग हुई होती है वो 100 पे सेट हुआ होता है, 100% पे सेट हुआ होता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे इस पे एक बार है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। जब इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक एंड होल्ड करेंगे तो इसमें ये पेज शो कर देगा कि आप किस पेज पे इस टाइम अवेलेबल है। जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, क्लिक एंड होल्ड, इसको मैंने छोड़ा है तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस में आ गया और इसके साथ से लिखा हुआ खत्म हो चुका। अब जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा और इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो जब ये पेज स्प्लिटर के पास से पहुंचेगा तो ये पेज 2 में कन्वर्ट हो जाएगा कि हम लोग पेज नंबर 2 पे इस टाइम अवेलेबल है। तो इसी तरह मैं अगर मैं वापस जाता हूं तो ये पेज 1 पे आ जाएगा।
जाएगा। उम्मीद करता हूँ MS वर्ड का ट्यूटोरियल देख के आपने कुछ सीखा होगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहें PNY ट्रेनिंग्स और अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह।